अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद महमूद हाशमी, गुफ्तार अहमद। डॉक्टर साहब, मैं ज़ाहिर है सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ सारा कुछ, तो मैं देखता हूँ मेरी स्क्रॉलिंग में फेसबुक की और यूट्यूब की ना वर्चुअल असिस्टेंट के बहुत आ रहे हैं चीज़ें, लोग उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपका क्या है, ये पहले तो ये बताएं वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ है? जी, वर्चुअल असिस्टेंट आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, मार्केट में बड़ा नाम है इसका। अच्छा, मतलब मार्केट से मुराद के डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, लोग इस पे लोगों ने नाम ये बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन इसकी हकीकत कम लोगों को पता है। सही, तो ये असल में क्या है? असल में क्या है, तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट तो इन जनरल तो ये है कि आप किसी असिस्टेंट हायर करते हैं जो आपका फिजिकली आपके पास नहीं बैठा हुआ, लेकिन आपका रिमोटली कोई असिस्टेंट हायर कर लें। अच्छा, मीनिंग तो इसकी ये है इन रियलिटी या इन एक्चुअल सेंस, ठीक है। और दुनिया में ये ऐसे ही लिया जाता है इसको कि आपने कोई भी काम करना है, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपने कोई स्लाइड्स बनानी है, तो ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो आप किसी अपने स्टूडेंट को या किसी को वैसे ही हायर कर लेते हैं कि भाई मुझे ये थोड़ी स्लाइड्स अच्छी कर दो, जो जिसको नॉलेज भी है उस चीज़ काम का ना, जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कुछ पे करते हैं, वो आपके लिए अच्छी स्लाइड बना देता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है जैसे बिजनेस में किसी ने एक्सेल शीट बनवानी है तो कुछ इससे छोटे-मोटे काम करवाना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट जो नाम बोला जा रहा है, उसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ये बेसिकली एक अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट है। अच्छा, ठीक है। अब आप पूछेंगे अमेज़ॉन क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं अभी यही पूछने लगा था कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है। तो बेसिकली जैसे हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी ई कॉमर्स के हवाले से, तो ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ा जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ द अमेज़ॉन। अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर ई कॉमर्स, राइट। तो अब उसके लिए जब वहाँ पे हमने बिज़नेस करना है तो उसके लिए लोग हायर करते हैं लोगों को। ठीक है, एज ए सपोर्टिंग पर्सन वो अपने बिज़नेस रन करने के लिए लोगों को हायर करते हैं, जिसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। कि ठीक है, ये बंदा बिज़नेस को जानता है कैसे करना है, तो वो उसको सैलरी की मद में कुछ पे करते हैं, हायर कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हायरिंग के होते हैं, वैसे ही हायर किया जाता है और उसको वो बिज़नेस बंदा करता है उसके लिए। दिस इज़ बेसिकली जो वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। वो ये है कि अमेज़ॉन के लिए आपने काम करना है। ठीक है, उसमें उसको किस किस्म का वो काम देते हैं? क्या कोई प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ या अमूमन किस तरह का काम होता है उसमें? नहीं कि आपने बेचना क्या है, वो चीज़ें ढूंढनी है, उसके लिए उसकी एनालिसिस करनी, फिर उसको बेचना है, इट्सेल्फ बेचना, इन्वेंट्री मंगानी, इन्वेंट्री को मैनेज करना, वो सारा प्रोसेस उसकी। नहीं, बिजनेस आपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया है। एस्टैब्लिश है मेरी मुराद के बिजनेस के जो फाउंडेशन है, कि आपने बिज़नेस की जो भी कंपनी चाहिए या अमेज़ॉन के अकाउंट्स चाहिए, वो सारा कुछ आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको जो वर्किंग है उसके लिए आप हायर कर रहे होते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर मैं बात करने लगा हूँ हवाले से। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और लोगों को बताया गया कि आप ये दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स ले लें, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है ये, और फिर आपको $1000 $2000 मंथली आपको आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो उसको लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी कर रहे हैं उन ट्रेनिंग्स को पहले स्टेप के ऊपर, फिर जो ट्रेनिंग लेके निकलते हैं वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन ट्रेनिंग्स को भी और इस टाइटल को भी बेसिकली। तो वो खैर उस पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम इस पे रहते हैं कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का आपने जैसे जिक्र किया, तो अमेज़ॉन की बात हो गई है। तो अमेज़ॉन का एक अच्छा बिज़नेस है। ठीक है, अमेज़ॉन पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, विद हायरिंग पीपल एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा बिज़नेस है। इसके बारे में आपके कोई सवाल हो तो? नहीं, मुझे ये भी याद पड़ता है कि एक और मार्केट है ऑनलाइन एटसी की, ETSY एटसी, और उस पर आप होममेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। तो उसके भी मेरे पास आ रहे थे, एटसी का वर्चुअल असिस्टेंट बनिए, फलाना बनिए। जी, मतलब जिन लोगों ने बेसिकली ये नॉलेज है उनको बिजनेस करने का, सो दे कैन बी लाइक योर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, आप एटसी पे काम करना चाहते हैं, eBay पे करना चाहते हैं, यानी जिस भी मार्केट प्लेस में, क्योंकि वो एक पूरा एक्चुअली उनके प्रोसेस बड़े डिफरेंट हैं और उस प्रोसेस को समझना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जाकर जस्ट बेचना शुरू कर देते हैं, एक पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस है। लोग वैसे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा इसके अंदर टेक्निक्स हैं क्या, एक्चुअल आपकी सेलिंग ही नहीं हो रही होगी। तो वो सेलिंग की नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग लेके आप बेहतर है कि वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाएंगे तो आपको लॉस होने के या दूसरे बंदे को खराब करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जी, बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग तो लेनी है। वो ट्रेनिंग आप पेड लें या ना पेड लें, वो गलत बात है। ठीक है, ट्रेनिंग से मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को पैसे देके ट्रेनिंग लें, यानी उसका एक कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए प्रोसेस का, और एक काइंड ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये कोई आप थ्योरेटिकल काम नहीं करने जा रहे, आपने एक प्रैक्टिकली बिजनेस करना है जिसमें डायरेक्टली लॉस भी हो सकता है। तो आपने एक वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आपने लर्न करना है, वो आप फ्री कहीं से कर लें, पेड कर लें, ऑनलाइन कर लें, फिजिकल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए नॉलेज होना अच्छा ज़रूरी है। चलें, आज की वीडियो अच्छी जानकारी मिली हमें वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में।
तो आप लोगों से इसी तरह दोबारा मुलाकात होती रहेगी इसी प्रोग्राम के थ्रू। आप लोगों के खैर ख्वाह गुफ्तार अहमद, महमूद हाशमी।